नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है जिसने अपमान को सम्मान में बदला। एक ऐसी नारी की कहानी जिसने दर्द को अपने जीवन का दर्शन बना लिया। आइए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध हॉस्पिटल जहां लोग दूर दूर से इलाज के लिए आते थे, वहीं काम करते थे डॉक्टर विवेक और डॉक्टर आर्या। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। विवेक सर्जन थे, तेज दिमाग, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी। आर्या स्त्री रोग विशेषज्ञ, शांत, संवेदनशील और मन से गहराई तक दयालु। मेडिकल कॉलेज के दिनों में शुरू हुई दोस्ती प्रेम में बदली और फिर विवाह के बंधन में बंध गई। दोनों का रिश्ता देखने में आदर्श लगता था। अस्पताल में सब कहते डॉक्टर विवेक और डॉक्टर आर्या एक परफेक्ट कपल हैं। घर, गाड़ी, सम्मान, पैसा सब कुछ था, पर हर चमक के भीतर एक छाया होती है जो धीरे धीरे बढ़ती है। शादी के 3 साल बाद आर्या ने खुशी खुशी विवेक को बताया, विवेक, आज मुझे रिपोर्ट मिली है, मैं माँ बनने वाली हूँ। विवेक के चेहरे पर क्षण भर को मुस्कान आई, पर अगले ही पल वह गंभीर हो गया। ओह, बहुत बढ़िया, लेकिन आर्या, हमें एक बात तय करनी होगी। आर्या ने हैरानी से पूछा, क्या बात? देखो, माँ पापा बहुत उत्साहित हैं और चाहते हैं कि इस बार बेटा हो, और वैसे भी परिवार में चारों तरफ बेटियां ही है। थोड़ा बैलेंस होना चाहिए ना। आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यह क्या कर रहे हो विवेक? तुम डॉक्टर हो, भ्रूण परीक्षण और लिंग चयन अपराध है। विवेक ने ठंडी सांस ली। आर्या, अपराध तब होता जब कोई गलत मकसद से करे। मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, ताकि मानसिक रूप से तैयार रहें। मानसिक रूप से तैयार या नापसंदगी के लिए? आर्या की आवाज़ कांप रही थी। विवेक ने विषय बदल दिया, लेकिन उस दिन से दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी, जो धीरे धीरे ऊंची होती चली गई। गर्भ के तीसरे महीने तक विवेक का व्यवहार अजीब सा हो गया। वह देर से घर आता, बातों में तंज झलकते। माँ भी आर्या को कहती, देख बहू, डॉक्टर लोग सब कुछ जानते हैं, थोड़ा टेस्ट करवा लेती तो क्या बिगड़ जाता। आर्या चुप रह जाती, क्योंकि वह जानती थी विरोध अब रिश्ते को तोड़ देगा। उसका मन हर दिन डर और अपमान के बीच झूलता रहा। लेकिन जब उसने एक दिन विवेक को फोन पर कहते सुना, हाँ, मेरे जानने वाले लैब में कर देंगे, बस रिपोर्ट घर नहीं भेजनी है, उस रात वह टूट गई। उसके भीतर की डॉक्टर, पत्नी और माँ तीनों दिशाओं में खींच गई। वह जानती थी कि यदि उसने यह अन्याय सह लिया तो उसका बच्चा ऐसे समाज में जन्म लेगा जहां नैतिकता का कोई अर्थ नहीं होगा। गर्भ का चौथा महीना शुरू हुआ। एक दिन आर्या ने शांत स्वर में विवेक से कहा, विवेक, मैं यह घर छोड़ रही हूँ। विवेक हंस पड़ा। क्यों, अब क्या हुआ? मैं तो बस सामान्य जांच की बात कर रहा था। सामान्य? गर्भस्थ शिशु का लिंग जानना सामान्य है? तुम्हें अंदाजा है यह समाज में क्या संदेश देगा? विवेक इस बात से चिढ़ गया। तुम्हारे नैतिक भाषणों से जिंदगी नहीं चलती आर्या। व्यवहारिक बनो, सब यही करते हैं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर आवाज स्थिर थी। शायद यही फर्क है हम दोनों में विवेक। तुम सब जैसे बन गए और मैं अब भी डॉक्टर और इंसान के बीच का फर्क समझती हूँ। वह अपनी मेडिकल फाइल समेटकर चली गई। उसने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। फैमिली कोर्ट की लंबी सुनवाई चल रही थी। दोनों वकीलों के बीच तर्क वितर्क, सबूत और बहसें। जज श्रीमान मेहरोत्रा जी अनुभवी और संवेदनशील व्यक्ति। उन्होंने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की। डॉक्टर विवेक, विवाह कोई मेडिकल प्रोजेक्ट नहीं है, इसे भावनाओं से जिया जाता है। और डॉक्टर आर्या, कभी कभी समझौता ही सबसे बड़ा इलाज होता है। आर्या ने विनम्रता से कहा, समझौता तब तक ठीक है जब तक आत्मा न घायल हो। आखिरी सुनवाई से एक दिन पहले जज साहब ने दोनों को अलग अलग बुलाया। उन्होंने विवेक से कहा, अगर मैं आखिरी मौका दूं, क्या आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहेंगे? विवेक बोला, मैं तो हमेशा तैयार हूं, बस वो जिद छोड़ दे।
फिर आर्या आई। जज साहब ने कहा, डॉक्टर आर्या, आपका पति वापस आने को तैयार है, क्या आप उसे एक मौका नहीं देना चाहेंगी? आर्या की आंखें स्थिर थी। सर, शरीर के घाव भर जाते हैं, आत्मा के नहीं। मैं अपने बच्चे को उस माहौल में नहीं ले जाना चाहती जहां माँ का सम्मान किसी टेस्ट रिपोर्ट से तय होता हो। जज साहब चुप रहे। अगले दिन तलाक हो गया। कई महीने बीत गए। एक दिन जज मेहरोत्रा उसी अस्पताल में इलाज के लिए आए जहां आर्या काम करती थी। जांच के बाद जब वे उठे तो आर्या ने कहा, सर थोड़ा आराम कीजिए, मैं चाय भिजवा देती हूँ। जज मुस्कुरा दिए। चाय आपसे ही पी लूँ तो बेहतर होगा। दोनों अस्पताल के चैम्बर में बैठे। जज साहब ने कहा, डॉक्टर आर्या, अब मैं जज नहीं हूँ, न आप मेरे वादी हो, पर सच कहूँ उस केस में मैं असमंजस में था। मुझे लगा कि आपकी तलाक की वजह वो नहीं थी जो फाइल में लिखी थी। आर्या शांत थी। आप सही हैं सर, तो फिर असली वजह? उसने धीमे से कहा, कभी कभी इंसान किसी को सजा नहीं देना चाहता, बस उससे मुक्त होना चाहता है। मैं भी मुक्त होना चाहती थी उस सोच से, उस जहर से। मुझे लगा आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। प्रेम था सर, पर प्रेम तभी तक जीवित रहता है जब तक सम्मान जिंदा हो। क्या वह इतना गंभीर मामला था? आर्या की आंखों में नमी आ गई। मैं गर्भवती थी और वह भ्रूण परीक्षण पर अड़ा था। मैं डॉक्टर हूँ, जानती हूँ यह न सिर्फ अपराध है बल्कि एक नारी का अपमान भी। आपने मुकदमे में यह नहीं बताया क्योंकि तब उसे सजा हो जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे का पिता जेल में हो। मैं चाहती थी कि वह इंसान के रूप में जिए और शायद कभी खुद समझे कि क्या खो दिया। जज साहब कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, इतना होने के बाद भी आपने उसे बचा लिया? आर्या मुस्कुराई, नहीं सर, मैंने उसे नहीं, अपने बच्चे के भविष्य को बचाया है। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा एक ऐसी माँ से जन्म ले जिसने द्वेष नहीं, साहस चुना हो। उसी समय ऑपरेशन का बुलावा आया। आर्या ने कहा, सर अब मुझे जाना होगा, एक माँ बनने जा रही है। वह थिएटर की ओर चले गई। जज साहब के मन में एक ही विचार गूंज रहा था, यह औरत नहीं, प्रेरणा है। 9 महीने बाद डॉक्टर आर्या ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा नेतिका, जिसका अर्थ था नैतिकता से जन्मी। वह बेटी उसकी दुनिया बन गई। आर्या ने अस्पताल में एक नई इकाई शुरू की, स्त्री शक्ति केंद्र, जहां भ्रूण हत्या, लैंगिक भेदभाव और नारी स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाया जाने लगा। वह अपने जीवन को पीड़ा की जगह सेवा में ढाल चुकी थी। उधर विवेक की दुनिया भी बदल चुकी थी। अस्पताल में सब जानते थे कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया, पर किसी को कारण नहीं मालूम था। वह हर दिन खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। कई बार वह आर्या को फोन करना चाहता, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा, डॉक्टर आर्या ने नारी भ्रूण संरक्षण केंद्र खोला। उसने वही अखबार अपने सीने से लगाया और धीरे से बोला, तुम जीत गई आर्या, और मैंने सिर्फ खुद को हराया। कुछ सालों बाद राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर आर्या को राष्ट्रीय नारी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि थे वहीं जज साहब। मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, आज मैं इस मंच से यह स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों केस देखे, पर एक महिला को इतना दृढ़ और दयालु साथ कभी नहीं देखा। वह न केवल एक माँ है बल्कि एक विचार है, महान सोच का प्रतीक। आर्या ने मंच से कहा, हर औरत के भीतर एक अदालत होती है जहां न्याय कानून नहीं, आत्मा देती है। हमें बदलना है समाज की सोच, अपनी चुप्पी और भविष्य की दिशा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। जज साहब की आंखों में नमी थी और उसी क्षण उन्हें लगा, न्यायालय में मैं जज था, पर जीवन में न्याय तो इस स्त्री ने दिया। कहानी का अंत वहीं से शुरू होता है जहां सोच बदलती है। आर्या अब भी रोज सुबह अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाती है। हर मरीज को मुस्कुराकर देखती है, क्योंकि वह जानती है हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी कहानी छिपी होती है। उसने अपने दर्द को दूसरों की प्रेरणा बना लिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि
नारी की शक्ति उसकी आवाज़ में नहीं, उसकी चुप्पी में छिपी दृढ़ता में होती है। जब समाज झुकता नहीं, तब एक स्त्री खड़ी होती है अपने आत्मसम्मान के लिए, और जो औरत दूसरों को बचाने के लिए खुद जल जाए, वही महान सोच कहलाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।